नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज मैं आप सबके साथ में चर्चा करूंगा कि कैसे डाइट के जो नए साथी आए हैं, डाइट लेक्चरर्स, वो प्रशिक्षक पोर्टल पर अपने कार्य को कैसे रिपोर्ट करें, जिसको हम के टास्क रिपोर्टिंग के नाम से हम जानते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है क्योंकि ये करना आवश्यक है आज के समय में कि जो भी कार्य हम डाइट में रहते हुए करते हैं उसको किस प्रकार से अपनी जो है वो रिपोर्टिंग करें। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब रजिस्टर्ड हो चुके होंगे इसके ऊपर। और जैसे रजिस्ट्रेशन के बाद में ये होम पेज इस प्रकार से खुलता है। अगर आप में से कोई साथी अभी भी रजिस्टर नहीं हुआ है तो मैं आई बटन में वीडियो जो है वो लगा दूंगा कि कैसे उसके ऊपर जाकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बहुत ही इजी प्रोसेस है। पुराने जो डाइट साथी हैं उन्होंने आप सबके साथ में इस पर चर्चा कर ली होगी और आप सबको रजिस्टर कर दिया होगा। तो ये होम पेज है इसका। जब आप लॉगिन करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो आपको डैशबोर्ड पर लेके जाता है कुछ इस प्रकार से। तो ये चीज़ें आपको जो है वो दिखनी शुरू हो गई होंगी। अगर अभी भी नहीं दिखाई दे रही हैं तो आप जो है वो या तो पुराने डाइट साथियों के माध्यम से मुझे ईमेल आईडी व्हाट्सअप करवा दें, तो मैं आपको जो है वो इस डाइट्स वर्क रिपोर्ट के अंदर इनरोल्ड कर दूँगा। तो मैंने आफ्टर इनरोलमेंट वाली प्रोसेस आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको रिपोर्ट करनी है। तो बहुत सारे साथी इनरोल्ड हो चुके होंगे, वो उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगी। जो नहीं हुए हैं वो ज़रूर ध्यान से देख लें, और जितना जल्दी आप ईमेल व्हाट्सअप कर देंगे मैं उतने जल्दी इसके अंदर जो है वो आप सबको इनरोल्ड कर दूँ। तो सिंपली मैंने इसको टैप किया है। जैसे ही मैं टैप करता हूँ कुछ इस प्रकार से खुल जाएगा। सबसे ऊपर वेलकम लिखा हुआ है। वेलकम के जस्ट नीचे प्रशिक्षक वीडियो ट्यूटोरियल्स, यहाँ पर आप पुराने ट्यूटोरियल्स जो हैं वो देख सकते हैं। जब जब कोई नई ट्रेनिंग आती है या कोई नया कोर्स इसके ऊपर आता है, चाहे ऑनलाइन कोर्स हो, चाहे कोई मूक हो, या फिर कोई भी फील्ड में चलने वाली ट्रेनिंग हो, तो यहाँ पर जो है वो ट्यूटोरियल जो है वो डाली जाती है। तो जैसे ही आप इस कोर्स के अंदर इनरोल्ड हो जाएंगे, आपको सबसे पहले ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज़ सेलेक्ट योर डाइट नेम, इस पर ज़रूर जो है वो आपको कार्य करना है। अगर आप इस पर जो है वो कार्य नहीं करेंगे तो फिर आपको आगे वाली ये चीज़ें जो है वो फिल नहीं करने देता है पोर्टल। तो सिंपली प्लीज़ सेलेक्ट योर डाइट नेम पे मैं सिंपली टैप कर रहा हूँ। जैसे ही मैं टैप करूँगा आपको आपके डाइट का नाम यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। जैसे मैंने अपनी डाइट यहाँ पर सेलेक्ट कर ली है, और उसके बाद बिल्कुल बॉटम में जाएंगे तो यहाँ एक बटन आएगा सेव योर चॉइस, आप उसको टैप कर दीजिएगा। जैसे ही आप टैप करेंगे आपकी डाइट सेलेक्ट हो जाएगी आपके नाम से। ऊपर आ जाइएगा जहाँ पर ये डाइट वर्क रिपोर्ट लिखा हुआ है, ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है आपको ब्लैक कलर में, आपको इस पर टैप कर देना। जैसे आप टैप करेंगे वापस इसके होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मंथली मीटिंग अटेंडेंस है या SCRT के प्रोग्राम 2025-26 हैं, ये सारे के सारे आप ओपन करके देख लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन वाली जो वीडियो है उसमें मैंने इनके ऊपर चर्चा की हुई है। ये जो नीचे आपको बटन्स दिखाई दे रहे हैं, आज सिर्फ टास्क कैसे फिल करना है उसी पर चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये जो 33% आपको दिखाई देता है ना, आप इसको भूल जाइए। इसको आपने ध्यान नहीं देना है। क्यों नहीं ध्यान देना है, अभी जैसे ही मैं इसके अंदर जाऊँगा आप इसका लॉजिक समझ जाएंगे। तो मैं सिंपली इस एक्टिविटी 2025-26 पर टैप कर रहा हूँ। जैसे ही मैं टैप करता हूँ तो ये कुछ ऑप्शन देता है मुझे। देखिए, अप्रैल का जो है वो मंथली ट्रैकर दे रहा है, जिसको नई फैकल्टी को नहीं भरना है क्योंकि उन्होंने तो मई के एंड में ज्वाइन किया है, और बिल्कुल लास्ट डेट पे ज्वाइन किया होगा आप सब ने 31 मई को, या फिर 28, 29, 30, 31 में से किसी एक डेट को। तो ये अप्रैल और मई वाला, ये मई वाला भी आप नहीं भर पाएंगे क्योंकि मई का कार्य जो है वो अलॉट नहीं हुआ होगा आपको, और या फिर आप तब तक रजिस्टर्ड नहीं हुए होंगे। तो आपके लिए ये जून 2025 वाला अवेलेबल है। आप यहाँ से फिल करना आप स्टार्ट करेंगे, और फर्दर आगे आगे इसी प्रकार से जैसे अप्रैल, मई, जून, जुलाई ऐसे दिखते चले जाएंगे इसके अंदर, जैसे जैसे महीना नया शुरू होता जाएगा। तो अभी इसने जो है वो 3 का जो है ना एवरेज निकाल के वो परसेंटेज दिखाई थी 33%, क्योंकि मैंने सिर्फ जून वाला भरा है, बाकी दोनों नहीं भरे हैं, तो तीनों की एवरेज निकाल के उसने जो है वो 33% कर दिया। अगर मान लीजिए अप्रैल वाला भी भरा होता और मई वाला भी भरा होता, जून वाला भरा होता, तो फिर 100% दिखा रहा होता। ये ग्रीन टिक का मतलब है कि इसके अंदर जो टास्क फिल करनी है हमें, उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट सेट की जाती है। जैसे कि कम से कम 5 टास्क आपको भरनी है या 6 भरनी है। आप जितने कार्य किए हैं आप सभी भर सकते हैं इसके ऊपर। चलिए, तो अब जून वाली टास्क हम फिल करके देखते हैं कैसे होगी। तो मंथली जून ट्रैकर, इस पर मैंने टैप किया सिंपली।
तो आपको तो सिर्फ ऐड एंट्री दिखाई देगा अगर आप फर्स्ट टाइम इस पे कर रहे हैं, क्योंकि मैंने इसको फिल कर लिया है तो मुझे ये दिखाई दे रहा है। ये महत्वपूर्ण सूचना है कि ये ओपन कब हुआ है जून वाला टास्क फिल करने के लिए, और क्लोज़ कब होगा। तो ट्यूसडे 1 जुलाई 2025 रात को 11:59 पे ये बंद हो जाएगा। उसके बाद आप एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश करें कि आप वीकली जो है वो इसको फिल करते रहें, जो भी वीक में आप कार्य करते हैं वो करते चलेंगे। जैसे ही आपने वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट अपनी डाइट सेलेक्ट की होगी तो यहाँ पर आपकी डाइट का नाम ऐसे दिखना शुरू हो जाएगा, ये भी ज़रूरी है। तो जो नए साथी हैं उन्होंने टास्क नहीं भरी है, उनको तो यहीं पर दिखाई दे जाएगा। जैसे ही ये डाइट इकस लिखा हुआ है इसी के नीचे ऐड एंट्री का एक बटन आ जाएगा। लेकिन जिन साथियों ने एक तो जो है वो टास्क भर के देख ली है, क्योंकि बहुत सारे डाइट में सीनियर साथियों ने एक ओरिएंटेशन कर दिया है सबका और एक एक टास्क भरवा दी है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें मैं रिपीट कर देता हूँ। हो सकता है आपने सुनी हो सकता है आपके लिए नई हो। तो जैसे ही आप टास्क भरेंगे तो एक ये आएगा ऐसे करके पेंडिंग अप्रूवल। ये पेंडिंग अप्रूवल तब तक आएगा जब तक प्रिंसिपल हमारे इस कार्य को अप्रूव नहीं कर देता। तो जैसे ही प्रिंसिपल जो है वो अपनी आईडी से इस कार्य को अप्रूव कर देंगे हमारी डाइट पे, तो फिर ये पेंडिंग अप्रूवल हट जाएगा और हमारे कार्य को जो है वो अप्रूव्ड कर देंगे प्रिंसिपल साहब। तो ये तब तक दिखता रहेगा जब तक प्रिंसिपल जो है वो इस कार्य को अप्रूव नहीं कर दे। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो 1 तारीख जो है इस 1 जुलाई जैसे इस मंथ की है भरने की, तो उसके बाद प्रिंसिपल महोदय या महोदया जो भी हैं वे आपके फील्ड में या फिर डाइट में या फिर कोई सीनियर फैकल्टी जो इस कार्य को करते होंगे वो उसके बाद फिर उसको कर पाएंगे। तो ये मैंने कुछ टास्क भर दी हैं। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं वो महत्वपूर्ण है, वो मैं आपके साथ में चर्चा करूँगा। तो इस प्रकार से ये नीचे आप बॉटम में देख रहे होंगे ऐड एंट्री करके लिखा हुआ है, आपको भी दिखाई देगा ये, क्योंकि मैंने स्क्रीन को जो है वो जूम किया हुआ था इसीलिए ये राइट कॉर्नर में चला गया था। जैसे ही मैंने इसका जूम ख़त्म किया है, क्योंकि आप लोगों को दिखाने के लिए मैं बार बार जूम कर रहा हूँ स्क्रीन का, आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहीं दिखाई देगा ये जो राइट बॉटम पे ऐड एंट्री दिखाई दे रहा है। जो साथी पहली बार भरेंगे उनको तो ऊपर ही दिखाई दे जाएगा जहाँ उनकी डाइट का नाम है उसका जस्ट नीचे, लेकिन जिन साथियों ने 1-2 एंट्री कर ली है उनको बॉटम में दिखाई देगा। तो आप भी जब एक एंट्री कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली बॉटम पे दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो मैंने सिंपली ऐड एंट्री पे टैप किया है। जैसे ही मैंने ऐड एंट्री पे किया तो ये नई एंट्री के लिए ओपन हो गया, यानी कि जो भी कार्य मैंने किया है मैं अब उसको फिल कर सकता हूँ। टास्क टाइटल में आप अपने कार्य का टाइटल भर दीजिए। जैसे अभी निपुण FLN के मेंटरिंग ऑब्जर्विंग वाला काम हम सभी कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप वो डिटेल भर दीजिएगा। निपुण FLN मेंटरिंग विजिट इन GSSS जिस भी स्कूल में आप गए होंगे वो ये टास्क टाइटल में आ जाएगा। सेलेक्ट योर विंग नेम, आपको डाइट के अंदर जो विंग अलॉट की गई है आपको वो वाली विंग सेलेक्ट कर लेनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल IFIC मैंने सेलेक्ट कर ली, या आपको ET मिली होगी ET सेलेक्ट कर लीजिएगा। PSTE विंग मिली होगी तो PSTE विंग आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो उसके बाद ये महत्वपूर्ण है टास्क असाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे ही चूज़ पे टैप करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे नाम आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। तो ऊपर वाले जितने भी नाम हैं ये सभी SCERT की विंग्स हैं, जैसे आपको डाइट में मिली होगी ऐसे ही SCERT में भी हैं। करिकुलम में एक टेक्स्ट बुक विंग, अगर वहाँ से कार्य आता है तो हम वो सेलेक्ट कर लेंगे। डाइट विंग SCERT से आता है तो हम वो सेलेक्ट कर लेंगे। ET विंग SCERT से आता है वो सेलेक्ट कर लेंगे। ऐसे ही एग्ज़ाम विंग है, वहाँ पर लैंग्वेज विंग है, मैथमेटिक्स विंग है, पॉपुलेशन विंग है, रीप सेल है, स्कूल लीडरशिप एकेडमी है, वहाँ पर साइंस विंग है, टीचर एजुकेशन विंग है, असेसमेंट सेल है, वोकेशनल एजुकेशन विंग है। डाइट ऑन टास्क वो वाले हैं जो डाइट प्रिंसिपल या डाइट फैकल्टीज़ खुद डिसाइड करते हैं कि हमें अपने ज़िले के लिए इस कार्य को करना चाहिए ताकि टीचर्स और बच्चों की जो है वो मदद हो सके। तो फिर डाइट ऑन टास्क के रूप में आ जाता है। तो डाइट ऑन टास्क जैसे जिन जिन डाइट्स में सीनियर फैकल्टीज़ ने प्रशिक्षक का ओरिएंटेशन या फिर डाइट की कार्यशैली किस प्रकार की कौन कौन से कार्य करती हैं उनकी जो है वो सेशन कर लिए हैं, तो वो डाइट ऑन टास्क में आ जाएंगे। एक एग्जाम्पल है इसका। अभी FLN निपुण वाली जो विजिट चल रही है वो DSC से आई हुई है, तो आप DSC मार्क कर दीजिए। हरियाणा बोर्ड से कोई कार्य आएगा तो हरियाणा बोर्ड कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ से अगर कोई आता है तो DW DEO DWO TPC BEO या फिर DC या ADC साहब
की तरफ से आता है ये सभी अधिकारियों से, तो हम अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर लेंगे। अगर ऊपर में से किसी से नहीं आ रहा तो फिर एनी अदर हम सेलेक्ट कर लेंगे इस प्रकार से। तो ऐसे आपको विजिबल भी होगा, देखिए एनी। फिर डाइट में आपको उस कार्य को करने के लिए कौन सा ऑर्डर नंबर दिया गया, वो ऑर्डर नंबर आप यहाँ लिख दीजिए। यहाँ पर टैप करेंगे तो ये टाइप करने देगा कुछ इस प्रकार से। उस ऑर्डर की डेट आप यहाँ फिल कर लीजिए। फिर उसके बाद में आ जाता है आपका सेलेक्ट योर रोल इन टास्क, आप कौन से रोल में रहे उस कार्य में। तो अगर आप विंग के हेड हैं तो विंग के हेड आप सेलेक्ट कर सकते हैं, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर रहे हैं तो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, को कोऑर्डिनेटर है को कोऑर्डिनेटर, टीम मेंबर के रूप में आपने कार्य किया है तो टीम मेंबर के रूप में कार्य हो सकते हैं, रिसोर्स पर्सन या एमटी के रूप में अगर आपने कार्य किया है तो आप वो हो सकते हैं। अभी जो निपुण एफएलएन वाली चल रही है उसमें हम एज ए ऑब्जर्वर जा रहे हैं तो ऑब्जर्वर सेलेक्ट कर लेंगे। पार्टिसिपेंट के रूप में आप रहे हैं तो पार्टिसिपेंट कर लेंगे। जैसे डाइट में प्रशिक्षक या फिर डाइट की कार्य प्रणाली के ऊपर जो ओरिएंटेशन कुछ डाइट्स ने लगाया है तो आपने एज ए पार्टिसिपेंट उसको ज्वाइन किया होगा तो आप पार्टिसिपेंट सेलेक्ट कर लीजिए। कोई भी ई कंटेंट या कोई कंटेंट या कोई क्वेश्चन पेपर, इस प्रकार से कोई भी चीज़ आपने क्रिएट की है तो आप क्रिएटर के रूप में आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। इनमें से कुछ भी नहीं आता तो फिर आप अदर के रूप में सेलेक्ट कर सकते। फिर आ जाता है टारगेट ग्रुप पार्टिसिपेंट, सिंपली टैप करता हूँ तो आप जो कार्य कर रहे हैं उस वो जो है वो ऑडियंस कौन सी रही हैं, एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं, स्कूल हेड्स रहे हैं। जैसे एफएलएन निपुण वाली में गए हैं तो वहाँ पे टीचर्स होंगे तो टीचर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप कहीं पर विजिट पे जा रहे हैं और बच्चों के लिए आपने कुछ किया है तो आप स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेंगे। ये बीआरसी या बीआरपीज़ की ट्रेनिंग या फिर कोई ओरिएंटेशन आपने डाइट में ली है या ऑनलाइन ली है किसी भी प्रकार से तो आप वो सेलेक्ट कर लेंगे। डाइट फैकल्टीज़ के चर्चा की है आपने तो डाइट फैकल्टीज़ आ जाएगा। एसएमसी की है, सेल्फ की कुछ आप सीख रहे हैं तो सेल्फ आ जाएगा। और इनमें से ऊपर से भी कोई नहीं आता तो फिर अदर के रूप में हम सेलेक्ट कर सकते हैं और ओके। फिर आ जाएगा नंबर ऑफ़ टारगेट इनरोल्ड पार्टिसिपेंट। एफएलएन विजिट्स पे आप जा रहे हैं, जो ट्रेनिंग चल रही है जेबीटी टीचर्स की, पीआरटी टीचर्स की, तो वहाँ की संख्या आपको ज़रूर आप नोट करके ला रहे होंगे। तो वो संख्या यहाँ पर जो है वो मैटर करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल 120, अगर मान लीजिए आप गए हैं और 3 बैच लग रहे थे 40-40 के तो 120 आपका जो है नंबर ऑफ़ टारगेट होगा। कभी कभी जो है वो साथियों की ये चर्चा रहती है कि ये थोड़ा सा इसमें समझ नहीं आता। मान लीजिए आप जो है वो कोई ट्रेनिंग खुद ले रहे हैं, आपको महसूस हो रहा है कि मुझे ये चीज़ सीखनी चाहिए। जैसे अभी मान लीजिए आप इसी चीज़ की वीडियो देखते हैं और इसी को ही एज ए टास्क अगर आप फिल करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर टारगेट ऑडियंस के रूप में आप 0 कर दीजिएगा, क्योंकि आपके सामने कोई नहीं है, आप खुद ही सीख रहे हैं। 1 भर दीजिए, आप खुद सीख रहे हैं। एक्टिविटी टू बी एकम्प्लिश टास्क, इस ऊपर वाली जो टास्क हम भरते चले आ रहे हैं उसके लिए आपने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की हैं वो आप यहाँ पर टाइप कर दीजिएगा। आउटकम ऑफ एक्टिविटीज़, तो आउटकम क्या निकलेगा उस एक्टिविटीज़ का तो आप यहाँ लिख दीजिएगा। जैसे कि स्टूडेंट्स की लर्निंग बढ़ेगी। अगर मान लीजिए आप मेंटरिंग पे गए और आपने वहाँ पर एक क्लास ले ली है ना। अब प्रेजेंट स्टेटस ऑफ टास्क में चूज़ पे टैप करेंगे तो अगर वो कंप्लीट हो गए है, एफएलएन की विजिट पे, निपुण की विजिट पे आज आप गए होंगे या कल गए होंगे, वो कंप्लीट हो गई तो कंप्लीटेड। अगर वो कंप्लीट नहीं हुई है तो फिर इन प्रोग्रेस वो आ जाएगा। कौन सी डेट को वो टास्क कंप्लीट हुई है वो यहाँ पर आ जाएगा आपका। नंबर ऑफ़ आवर कंज्यूम्ड फॉर टास्क, आपने उस कार्य को करने के लिए कितने आवर्स लगाए। एफएलएन निपुण वाली ऑब्जर्विंग वाला जो काम अभी चल रहा है तो मान लीजिए उसमें आपने 3 घंटे लगाए हैं, 3 बैच आपने ऑब्ज़र्व किए तो कुछ डाटा भी आपने फिल किया होगा तो 3 घंटे लगाए हैं तो 3 घंटे आप यहाँ पे भर दीजिए। फॉलोअप अगर कुछ है, आपको लगता है कि इसके फॉलोअप में मुझे भरना चाहिए तो भर दीजिए यहाँ पे। और बिल्कुल एंड में बॉटम में जो है वो आ जाएगा फ़ोटो, तो आप जहाँ गए हैं वहाँ फ़ोटो ज़रूर ले लें और यहाँ पर आकर उसको अपलोड कर दें फ़ोटो को। जैसे इस पे लिखा हुआ यू कैन ड्रैग ड्रॉप फाइल, या फिर आप सिंपली यहाँ पर टैप करके और चूज़ फाइल में जाइएगा। फिर ये आपसे पूछेगा कि कहाँ से मुझे फ़ोटो लेनी है। तो अगर मान लीजिए आपके गैलरी में सेव है
तो गैलरी में से जो है वो ये फ़ोटो आपकी निकाल लाएगा। जैसे कि ये वाली फ़ोटो मैंने सेलेक्ट कर ली और सेलेक्ट के ऊपर मैंने टैप कर दिया और अपलोड द फाइल। तो ये ऐसे इस करके इमेज आ जाएगी, जैसे ये आ गई ये वाली। अल्टरनेट टेक्स्ट में आप मान लीजिए एक फ़ोटो की जगह बहुत सारी फ़ोटो लगाना चाहते हैं, तो या फिर कोई वीडियो आपने वहाँ पे बनाई है, बहुत अच्छी वो वीडियो रही जिससे कोई ना कोई आगे फर्दर शेयर करने में और साथियों का भी जो फ़ायदा हो सकता है, तो आप क्या करें अपने यूट्यूब चैनल या फिर गूगल ड्राइव पे उसको डालिए और यहाँ पर अल्टरनेट टेक्स्ट में उस लिंक को जो है वो यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। ये उस चीज़ के लिए। इसमें टैग के अंदर आपको कोई आवश्यकता नहीं है करने की। अगर मान लीजिए आप एक ही टास्क भरना चाहते हैं तो नीचे जो 3 बटन दिखाई दे रहे हैं, कैंसिल, सेव, सेव एंड अनदर, अगर सिंगल भरना चाहते हैं तो सेव कर लीजिए। अगर आप वीक का इकट्ठा कार्य इसके ऊपर रिपोर्ट कर रहे हैं और 3-4 जो है वो टास्क कार्य आपने कर लिए हैं और इकट्ठा आप रिपोर्ट करना चाहते हैं तो सेव एंड अनदर। तो सेव करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। बंद का मतलब कि होम उस पर डाइट टास्क रिपोर्ट वाले होम पेज पे चला जाएगा। और सेव एंड अनदर करेंगे तो फिर एक और नई एंट्री के लिए जो है वो ब्लैंक खुल जाएगा। इसके अंदर एक और महत्वपूर्ण चीज़ थी, ये वाला सेलेक्ट कैटेगरी ऑफ टास्क। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अक्सर जो है वो हम यहाँ पर काफ़ी जो है वो मिस्टेक कर जाते हैं। ये वाला जो मैंने अब आपका ओपन किया है, ये ऊपर रह गया था। अगर आपने कोई ट्रेनिंग कंडक्ट की है तो आप ट्रेनिंग कंडक्टेड कैटेगरी सेलेक्ट कीजिए। अगर आपने कोई ट्रेनिंग अटेंड की है तो ट्रेनिंग अटेंडेड सेलेक्ट कीजिए, है ना। जैसे अभी प्रशिक्षक की ओरिएंटेशन आपके पुराने साथियों ने की होगी या डाइट के टास्क से रिलेटेड कोई की होगी, आप यहाँ पर ट्रेनिंग अटेंडेड में भर सकते हैं। आप कंटेंट डेवलपमेंट में आ जाएगा जब कोई क्वेश्चन पेपर आप डिज़ाइन करते हैं, है ना। आप लोगों के पास में आएगा SCRT से भी, हरियाणा बोर्ड से भी इस तरह का कार्य आएगा। या कोई मॉड्यूल राइटिंग आप करते हैं किसी ट्रेनिंग से रिलेटेड तो ये कंटेंट डेवलपमेंट में आ जाएगा। कोई बुक लिखते हैं आप, कंटेंट डेवलपमेंट में आ जाएगा। कोई वीडियो आपने बनाई है जैसे मैं अभी बना रहा हूँ आप सबके लिए, तो ये कंटेंट डेवलपमेंट के अंदर आ जाएगा। कोई रिसर्च से रिलेटेड कोई आपने पब्लिकेशन, कोई रिसर्च पेपर आपका छपा हो या कोई बुक पब्लिश हुई हो आपकी, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। मेंटरिंग मॉनिटरिंग, जब आप निपुण वाली FLN वाली जो ट्रेनिंग चल रही है आप वहाँ पर एज ए ऑब्जर्वर जा रहे हो तो आप मेंटरिंग यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे उस वाले टास्क के लिए। इन फर्दर जब स्कूल खोल जाएंगे तो स्कूल्स में भी हम सब मेंटरिंग के लिए जाते हैं तो फिर यहाँ सेलेक्ट होगा। कोई मार्किंग की ड्यूटी आ जाती है, कोई SIP से रिलेटेड कोई कार्य आ जाता है, कोई प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आ जाता है, हरियाणा बोर्ड से आते हैं अक्सर, या फिर एग्ज़ाम पेपर क्वेश्चन पे आंसर शीट्स चेक करने का कोई कार्य आ जाता है तो आप इस वाले के अंदर भरेंगे। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन का मतलब हो गया कोई ना कोई ऐसी नई चीज़ आपने कोई इनिशिएटिव किया है टेक्नोलॉजी के अंदर जो कहीं ना कहीं फ्रूटफुल रहेगा एजुकेशन सिस्टम में, है ना, तो फिर आप ये सेलेक्ट करिए। पेडागोजिकल स्किल से रिलेटेड आपने कोई कार्य किया हो, कोई क्लास के अंदर जाकर आपने अलग तरीके से बच्चों के साथ में, अध्यापक के साथ में किसी टॉपिक को पढ़ाया या पढ़ाने के बारे में चर्चा की हो और क्लास भी आपने ले ली हो, इस तरह की चीज़ें हुई हो तो पेडागोजिकल स्किल में आप डाल सकते हैं। मीटिंग कंडक्टेड में कोई मीटिंग आपने अगर करी है तो, अटेंड नहीं, अगर आपने करी है तो मान लीजिए ABRCs के साथ में कोई मैसेज आप देना चाहते हैं, आपने फटाफट से एक ऑनलाइन लिंक बनाया गूगल का या फिर जूम का और फटाफट से उन सभी को जोड़ा और आपने उनके साथ में बातें 15-20 मिनट आधा घंटा साझा की, तो फिर आप वो मीटिंग कंडक्टेड हो गई, है ना। या ऑनलाइन भी हो सकती है, ऑफलाइन भी हो सकती है। मीटिंग अटेंडेड में जब आप अटेंड करते हैं उस चीज़ को, जैसे कि प्रशिक्षक की मंथली मीटिंग होती है ऑनलाइन, अभी ऑनलाइन होती है, पहले ऑफलाइन होती थी, या डाइट ET की मंथली मीटिंग होती है, या फिर स्टेट रिव्यू की मंथली मीटिंग होती है, वो मीटिंग अटेंडेड आ सकती है। या फिर आप प्रिंसिपल जो हैं वो डाइट प्रिंसिपल जो हैं वो लेते हैं, स्टाफ मीटिंग लेते हैं आप, तो मीटिंग अटेंडेड में आप डाल सकते हैं। कम्युनिटी के साथ जुड़कर कोई कार्य किया गया हो तो कम्युनिटी एंगेजमेंट में आ जाएगा। किसी NGO के साथ में या किसी और के साथ में कोई पार्टनरशिप के रूप में जो है वो कार्य किया होगा तो यहाँ आ जाएगा। और इनमें से भी अगर कुछ आपको लगता है कि इनमें नहीं आ सकता, इनमें नहीं आ सकता, तो फिर आप अदर सेलेक्ट करके इसको कर सकते हैं, है ना।
तो ये चीज़ें आ गई। टास्क टाइटल आपको भरना है, आप कौन से विंग से संबंधित है डाइट के अंदर वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। टास्क कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है यहाँ से वो सिलेक्ट हो जाएगा। डाइट का ऑर्डर नंबर आप यहाँ पे डालेंगे, उस ऑर्डर की डेट यहाँ पे डालेंगे। आपका रोल क्या रहा उस कार्य में वो आप सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। कौन सी कैटेगरी में वो कार्य आता है आप वो सेलेक्ट कर लेंगे। आपका टारगेट जो है वो पार्टिसिपेंट कौन से रहे थे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी बताया हम FLN निपुण वाली में जा रहे हैं, तो वहाँ पे टीचर्स ही हैं, तो टीचर मेरे जो हैं वो टारगेट ग्रुप हो जाएंगे। आप मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार से। कितने जो हैं वहाँ पर टीचर्स बैठे थे मैंने बताया 120, 40 के 3 बैच चल रहे थे। उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए क्या एक्टिविटीज़ की गई, आउटकम क्या निकलेगा उन एक्टिविटीज़ का, टास्क कंप्लीट हो गई या नहीं हुई है, इन प्रोग्रेस तो नहीं चल रही, टास्क कंप्लीट कौन सी डेट का हुई है, उस टास्क को करने में उस कार्य को करने में आपको कितने घंटे लगे हैं, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ पर आप फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं और लास्ट में जाके आपको क्या करना है सेव करना है। अगर आप सिंगल एंट्री कर रहे हैं, अगर आपके 3-4 एंट्रीज़ हैं तो सेव एंड ऐड अनदर कर सकते हैं, है ना। तो ये छोटा सा डेमो था। आप जो है वो वीडियो के मैसेज में भी आप डाल के कोई बात पूछना चाहें पूछ सकते हैं, और नहीं तो पुराने साथियों के पास में मेरा नंबर है, आप लेकर मुझे व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हैं, है ना। ठीक है जी। तो इसी प्रकार से और भी प्रशिक्षक पे कोई भी नई नई चीज़ आएंगी तो आप सबके साथ में साझा करता रहूँगा। धन्यवाद।